Guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So guys, today is 16th of January 2024 and कल था मेरा सोशल साइंस का प्री बोर्ड वाला एग्जाम एंड उसकी प्रिपरेशन की एक वीडियो मैंने डाली थी ऑन माय चैनल एंड इट वाज अ रियली प्रोडक्टिव वन, क्योंकि उसमें बहुत सारी जो मैंने सोशल साइंस की जितनी भी सारी चीज़ें पढ़ी थी मैंने सब कुछ इंक्लूड किया था। मैंने उसमें आपको ये भी बताया था कि मेरे सोशल साइंस से पहले ना 2 दिन की हॉलीडेज थी फॉर द प्रिपरेशन, बट मैंने फर्स्ट दिन कुछ भी नहीं पढ़ा। लाइक देखो अब आपके एग्जाम में जब आपको ज़्यादा छुट्टियाँ मिलने लग जाती हैं तो आपका मन नहीं करता, बस पढ़ने का मन तब करता है जब आप का एग्जाम से एक दिन पहले जो छुट्टी होती है उसमें ही। तो सेम गोज फॉर मी टू। तो मैंने सैटरडे में कुछ नहीं पढ़ा एंड संडे में पढ़ने बैठी थी। तो है ना, सारे के सारे ऐसे आई गेस 21 चैप्टर्स है हमारे सोशल साइंस में, तो वो सारे के सारे चैप्टर्स मुझे कवर अप करने थे ऑन द संडे डे। बट उसमें भी मैंने मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स कवर कर लिए थे, बट कुछ बच गए थे और वो मैंने किए थे ऑन द मॉर्निंग टाइम। लाइक जो हमारे एग्जाम के मॉर्निंग वाले टाइम होता है उसमें मैं सुबह जल्दी उठी थी एंड मैंने उसमें कवर अप किया था। एंड उस व्लॉग में मैंने सारी चीज़ें इंक्लूड की हैं कि मैंने कितना कौन से दिन किया था एंड कितना सुबह किया था। तो वो व्लॉग काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव था। उसमें मैंने कुछ चीज़ें भी बताई हैं, मैप वर्क के रिलेटेड टिप्स भी बताई हुई हैं। तो इफ़ यू वांट टू वॉच इट दैन उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके देख सकते हो। इट इज़ अ रियली नाइस वन। तो गाइस, अगर मैं बात करूँ कि वो मेरा एग्जाम कैसा गया, अब देखो मैंने इतना ज़्यादा तो पढ़ा था उसके लिए। एक तो वो अलग बात है कि मैंने एक दिन पहले ही पढ़ा था, बट मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन की थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे मार्क्स कम है जैसे मैं प्री बोर्ड 1 में आए थे। तो इसलिए मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन की सोशल साइंस के एग्जाम के लिए। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट इज़ दैट इट इज़ माई लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट और मुझे ये पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, स्पेशली जोग्राफी। सो गाइज, इसको मैंने इतना ज़्यादा प्रिपरेशन करने के बाद अब मैं आपको फाइनली बता देती हूँ मेरा एग्जाम कैसा गया। सो गाइज, क्वेश्चन पेपर तो काफ़ी ज़्यादा ईजी आया था। इट वॉज ईजी एज कम्पेयर टू द प्री बोर्ड 1। तो पेपर काफ़ी ईजी था एंड मैंने घर आके चेक किया, क्योंकि बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो एमसीक्यूज जो थे ना, सेक्शन ए वाला पार्ट जो था उसमें मेरे को 3 या 4 क्वेश्चंस में डाउट था कि ये मेरे को आंसर्स नहीं आ रहे थे। तो मैंने क्या किया था ना, मैंने जल्दी पेपर कवर अप किया था। जो नहीं आ रहा था मैंने छोड़ दिया था। एमसीक्यूज ही नहीं आ रहे थे, मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन थी, आ तो रहे थे बट थोड़ा सा कन्फ्यूजन थी, तो मैंने उनको लास्ट के लिए छोड़ दिया। एंड पूरा पेपर करने के बाद मेरे पास बचे थे 20 मिनट्स। तो उन 20 मिनट्स में मैंने पूरा एक तो पेपर को, हर एक क्वेश्चन को एक बार रीड किया कि कोई ना कोई गलती ना हो जाए। एंड फिर उन एमसीक्यूज पे मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया ताकि मैं इसका करेक्ट आंसर लिख सकूँ। तो मैं जो भी आंसर लिख के आई हूँ गाइज, इट इज़ करेक्ट। तो फाइनली गाइज, मेरे को पहली बार ऐसा हुआ है कि है ना, जितने भी क्वेश्चन में मेरे को डाउट था और उनके जितने भी ऑप्शंस को मैं सिलेक्ट करके लिख के आई हूँ वो सारी करेक्ट है। सो एमसीक्यूज वाला पूरा सेक्शन मेरा करेक्ट है। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। एंड अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन आंसर्स वाले पार्ट की, सेक्शन सी सेक्शन डी वगैरह जो होते हैं, तो वो भी सारे मेरे को आते थे। सारे क्वेश्चन आंसर्स आते थे 1 to 10 सारे ही आते थे, A to Z। अगर आप बोलो 1 to 10 बोलो कहीं भी, बट मेरे को सारे क्वेश्चन आंसर आते थे। अब वो टीचर के ऊपर है, अगर मेरा 1-2 पॉइंट मैम को अच्छा नहीं लगा तो मैम उसमें मार्क्स कट कर सकती है, बट इतने ज़्यादा भी कट नहीं होंगे आई गेस। क्यों तो अकॉर्डिंग टू मी माई एक्सपेक्टेड स्कोर इन दिस सब्जेक्ट इज अबव 70 एंड ज़्यादा मार्क्स अगर मैम नहीं कट करती है तो 75 से अबव भी जा सकता है, क्योंकि मेरा मैप वर्क भी करेक्ट है। एंड मैप वर्क वही आया था जो मैं प्रिपेयर करके गई थी, जो मैंने ट्रिक लगाई थी वो बिल्कुल सही थी। एंड उसकी वजह से जो मैंने पढ़ा था बस वही मैप वर्क आया था। तो आई वॉज रियली हैप्पी फॉर दैट टू। तो मैप वर्क मेरा पूरा करेक्ट गया है एंड एमसीक्यूज भी पूरे करेक्ट गए हैं। क्वेश्चन आंसर्स में मैम 1-2 मार्क्स कट करेंगी तो ठीक है, 75 से ऊपर आ जाएंगे, वरना अगर ज़्यादा मैम मार्क्स करती हैं तो 70 से अबव आ जाएंगे, बट 70 से नीचे नहीं जाने वाला है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई प्री बोर्ड एग्जाम ऑफ सोशल साइंस एंड टुमारो इज माई मैथ्स एग्जाम, सो आई एम गोना गो एंड प्रिपेयर फॉर इट। सो आई गेस गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर द टाइम, लेट्स स्टार्ट विद मैथ्स। और कल मैं ना काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, लाइक स्कूल से आने के बाद मेरे को वीडियो एडिट करनी थी। 20 मिनट्स की वीडियो थी तो मेरे को वो एडिट करनी, तो मैंने वो एडिट की। एंड उसके बाद लाइक मैं सुबह जल्दी उठी थी, 2:30 o'clock उठी थी, तो मेरे को नींद भी काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, बट मैं सोई नहीं क्योंकि मेरे को वीडियो एडिट करना था। तो उसके बाद करने के बाद मैं डिनर करने के बाद डायरेक्ट सोई थी। तो मैंने कल कुछ नहीं पढ़ा मैथ्स का, आज से स्टार्ट करने वाली हूँ। इट्स 10 o'clock राइट नाउ। सो आई गेस गाइज, विदाउट एनी फर्दर गो, लेट्स गेट स्टार्टेड विद मैथ्स। ओके गाइस, सो फाइनली इतनी सारी बातचीत करने के बाद लेट्स गेट बैक टू आवर टुडे स्टडी व्लॉग। तो देखो गाइस, मेरा नेक्स्ट एग्जाम है मैथ्स का, जिसके लिए मुझे प्रिपेयर करना है। एंड लाइक मोस्ट ऑफ यू आर आस्किंग मैं कि कौन सी मैथ्स ले रखी है। गाइस, मैंने आपको काफ़ी बार बता रखा है, बट स्टिल लेट मी टेल यू ऑल दैट आई हैव ऑप्टेड फॉर बेसिक मैथ्स। एंड लेट मी टेल यू ऑल गाइस दैट आई लव डूइंग मैथ्स। मेरे को मैथ्स सॉल्व करने में ना रियली काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, बट मेरे को 11th स्टैंडर्ड में PCB लेनी है। तो मैंने सोचा कि मैथ्स तो मुझे लेनी नहीं है 11th स्टैंडर्ड में जाकर, आई हैव टू गो फॉर द मेडिकल साइड, दैट्स वाई मैंने बेसिक मैथ्स के लिए ऑप्ट किया है। ओके चलो, अब ये सारी बातों को साइड में रख के लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट कि मैं कितना सिलेबस मेरे को करना है, कितना कवर अप हुआ एंड मैंने कितने टाइम के अंदर ये कंप्लीट किया। ओके गाइस, तो देखो आज है ना, मेरे को जल्दी उठने का प्लान था मेरा कि आई वुड हैव टू गेट अप लाइक 4 o'clock या फिर 5 o'clock उठूंगी। बेसिकली आज मेरे भाई का स्कूल था, बट मेरी हॉलीडे थी बिकॉज एग्जाम्स के बीच में जो हॉलीडेज होती हैं बेसिकली वही चल रही थी। तो मैंने सोचा था कि आज जल्दी उठ के पढ़ लूँगी, मैथ्स के लिए थोड़ी सी तैयारी कर लूँगी। बट येस्टरडे जो कि मेरा सोशल साइंस का एग्जाम था, उस दिन मैं रात को काफ़ी ज़्यादा थक गई थी लाइक स्कूल से आने के बाद। एंड थकने
के बाद भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो एडिट की थी एंड पोस्ट भी की थी उसको। लाइक आई नो इट वाज अ बिट ऑफ लेट इन पोस्टिंग द वीडियो, बट स्टिल मैंने जल्दी से एडिट करके आप लोगों के लिए पोस्ट की थी। एडिट तो कर दी थी बट इट वाज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन पोस्टिंग, आई मीन अपलोड होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रही थी वो। ओके गाइज, नाउ इफ आई टेल यू ऑल अबाउट मैथ्स, तो मैथ्स में मैं सुबह पढ़ने बैठी थी बट आई वाजंट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। इसलिए मेरे को जो मन लगने लगा ना वो शाम को ही लगने लगा। तब मेरे को लग रहा था अरे यार कल मैथ्स का पेपर है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, शिट व्हाट आई विल बी डूइंग राइट नाउ। तो शाम को मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होने लगी थी, तो मैंने यहाँ पे शाम को पढ़ना स्टार्ट किया था। जो ये भी मैं क्लिप दिखा रही थी आपको, ये थी मेरी इवनिंग वाली क्लिप, लाइक 4 o'clock वगैरह वाली। ओके गाइज, सो नाउ आई एम गोना शो यू ऑल द नेक्स्ट डे क्लिप्स, दैट इज़ माई एग्जाम डे क्लिप्स, जो कि मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ने बैठी थी क्योंकि मेरा लाइक मोस्ट ऑफ द पार्ट अभी भी इनकम्प्लीट था। लेट मी क्लियर यू ऑल। अब देखो मैंने ना क्या किया था कल, जो येस्टरडे वाला दिन था जिस दिन हमारा प्रिपरेटरी हॉलीडे थी, तो मैंने आपको बताया कि मैं शाम को पढ़ने बैठी थी। तो मैंने शाम को है ना 1 to 5th वाले चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे, सरफेस एरिया वॉल्यूम वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, प्रोबेबिलिटी हो गया था। बेसिकली ना मैंने ये वाले चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे अच्छे से। अगर मैं आपको बताऊँ ना तो मैंने मोस्ट ऑफ द चैप्टर, जैसे ट्राइंगल्स वाला चैप्टर ना, वो मैंने बहुत ही अच्छे से करा था, 2 बार रिपीट किया था इन माई विंटर हॉलीडेज। तो मैंने सोचा था कि अगर मैं इसको रिवाइज नहीं भी करती हूँ देन इट विल बी गुड, बट ये कोई सोशल साइंस या साइंस वाला थ्योरी सब्जेक्ट तो नहीं है कि मैं इसको रिवाइज नहीं करूँगी देन इट विल बी टर्निंग गुड, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस चाहिए होती है। अगर आपने इतने दिन का गैप हो जाता है बीच में तो है ना, वो उससे ना आपका जो आपने प्रैक्टिस किया होता है ना वो भी कभी कभी आपको याद नहीं आता है। एक्जैक्टली ना गाइज, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों को अगर कोई चैप्टर आपने इतने दिन पहले ही रिवाइज किया था तो आप उसको दोबारा रिवाइज मत करो, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द मैथ्स वन। बाकी सब्जेक्ट चल जाते हैं बट मैथ्स नीड्स प्रैक्टिस। तो बेसिकली ना मैंने वो चैप्टर काफ़ी दिन पहले किया था बट स्टिल मैंने स्कूल में जाके उस चैप्टर की प्रैक्टिस की थी, बिकॉज आई नो गाइज, क्योंकि मैंने बहुत दिन पहले प्रैक्टिस किया था तो क्या पता है मैं उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो भूल जाऊँ। तो इसलिए मैं स्कूल में जाके प्रैक्टिस की थी। वो अलग बात है, मेरे पास घर पे करने का टाइम नहीं बचा था, लेकिन मैंने स्कूल में जाके उन सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लिया था। ओके गाइस, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू ऑल कि मैं सुबह कितने बजे उठी थी पढ़ने। गेट्स व्हाट, आई वोक अप एट 2 AM इन द मॉर्निंग। एंड गाइस लाइक आज भी सुबह भी बिल्कुल वही चीज़ हुई जो कि मैं सोशल साइंस के एग्जाम के दिन हुई थी। तो उस वक्त मेरे ना सोशल साइंस का इकोनॉमिक्स वाला पार्ट और मैप वाला पार्ट बचा था, तो मेरे को स्ट्रेस था कि हाँ यार अगर मैं कंप्लीट नहीं कर पाई तो मेरे को क्या हुआ था ना, मैं 1-2 घंटे पहले ही खुल गई थी नींद, लाइक अलार्म बजने से पहले। मेरे को लगा अलार्म नहीं बजा होगा, वैसे ही आज भी वही हुआ। आज भी मेरी नींद ना काफ़ी जल्दी हो गई, खुल गई थी। बेसिकली 20 मिनट्स पहले खुली थी, ज़्यादा जल्दी भी नहीं खुली थी लेकिन 20 मिनट्स पहले खुली थी। आई वाज लाइक यार अलार्म नहीं बजा, क्या हो गया। सो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी उठी थी, बट स्टिल यार 20 मिनट्स मैटर्स अ लॉट, इसलिए मैं वापस होने चली गई। एंड उसके बाद 1 मिनट पहले मेरी आँख खुली। मैं सोचा यार 20 मिनट्स अभी तक हुए नहीं है क्या, तो लेकिन फिर जस्ट तभी बज गया था अलार्म एंड आई वाज लाइक ओके आई हैव टू गॉट अप नाउ। चलो गाइज ओके, बहुत सारी बातें कर ली, अब मैं बता देती हूँ आपको। तो देखो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था वे स्टैटिस्टिक, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, लाइक 5 मिनट तो मेरे पूरे लगे कि मैं कौन सा चैप्टर करूँ स्टार्टिंग से। तो मैंने स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट किया। स्टैटिस्टिक्स का मैंने प्लान बना लिया था रात को कि 1 घंटे में मुझे कंप्लीट करके रहना है, तो मैंने स्टैटिस्टिक्स 1 घंटे में कंप्लीट कर लिया था। एंड उसके बाद मैंने स्टार्ट किया विद ट्रिग्नोमेट्री, दोनों चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, एप्लीकेशंस वाला भी और जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है वो दोनों। तो इसको मेरा प्लान था इन दोनों चैप्टर्स को मिक्स करके 1 घंटे में कंप्लीट करना। एंड आई गेस मैंने 1.5 या फिर 1 आवर में कंप्लीट कर ही लिया था ये दोनों चैप्टर्स भी। एंड गाइज लाइक सम ऑफ यू वर आस्किंग मी अबाउट दिस थिंग कि आपको बेसिक मैथ्स के लिए क्या क्या चीज़ें प्रैक्टिस करके जानी है, तो मैं आपको एक बार वो चीज़ें बता देती हूँ जो कि हमारी क्लास टीचर ने प्रेफर की थी कि आपको बेसिक मैथ्स के लिए ये चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल शी मैंशनड टू सॉल्व NCERT। वैसे तो देखो हमारी मैम जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर है ऑफ मैथ्स, तो वो कभी भी NCERT नहीं पढ़ाती हैं। इफ़ आई टेल यू ऑल ऑनेस्टली, वो कोई ना कोई अलग ही बुक्स पढ़ाती हैं। वो कोई भी हो सकती है, आई गेस ओसवाल की भी हो सकती है, इवन RD भी हो सकती है, कभी RS, लाइक शी यूज टू चेंज, वो चेंज करती रहते हैं बीच बीच में। एंड शी गिव्स रैंडम क्वेश्चंस, सो इट इज़ अ वेरी लाइक शी इज़ अ वेरी बेस्ट टीचर। एक्चुअली ना आई रियली लाइक हर वे ऑफ टीचिंग, जैसे कि वो मैथ्स पढ़ाती है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ओके, अकॉर्डिंग टू आवर टीचर सबसे पहले तो हमें NCERT को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना है। एंड उसके बाद जो CBSE ने ऑफिशियली रिलीज किया है ना सैम्पल पेपर्स बेसिक मैथ्स के, हमें फिर वो स्टार्ट करने सॉल्व करना। ओके गाइस, तो ये सब कंप्लीट होने के बाद आप स्टार्ट कर सकते हो सैम्पल पेपर सॉल्व करना, लाइक जो एक्स्ट्रा वाले होते हैं। एंड आई नो लाइक मैथ्स के बेसिक वाले पेपर के तो बहुत ही कम सैम्पल पेपर्स मिलते हैं। लाइक अगर आप PW का खरीदो या फिर कोई भी खरीदो तो आपको ज़्यादातर जो बुक्स मिलेंगी उसमें लिखा होगा मैथ्स स्टैंडर्ड। तो आप क्या कर सकते हो ना, अगर आपकी रिवीजन अच्छे से हो रखी है ना तो आप उन स्टैंडर्ड वालों को सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। एंड बाई चांस अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो वीडियो सोल्यूशंस देख लो, इट्स ओके। अगर आप हार्ड सोल्यूशन सॉल्व करोगे ना, देखो बेसिक मैथ्स में ईजी क्वेश्चन आते हैं, तो जब आप हार्ड सॉल्व करोगे ना तो आपके लिए जो ईजी है ना वो और भी ईजी हो जाएंगे एंड उसमें आपके मार्क्स कम आने का जो चांस है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट बेसिक मैथ्स, जितना भी मेरे को पता था मैंने बता दिया। एंड जो भी मैं फॉलो करी मैंने वो सारी चीज़ें भी आपको बता दी है। एंड आई डोंट नो मोर अबाउट स्टैंडर्ड मैथ्स, बट हमारे क्लास टीचर देखो हमारे ज़्यादातर बच्चे स्टैंडर्ड मैथ्स के भी हैं, तो
उन्होंने जो उनको जो मैम बताई थी, मैं एक बार आपको वो भी चीज़ें बता देती हूँ। तो मैं एक बार बता देती हूँ आपको कि स्टैंडर्ड मैथ्स वाले बच्चों के लिए मैम ने क्या लाइन बोली थी। तो मैम ने बोला था कि एनसीईआरटी में टाइम वेस्ट नहीं करना है। स्टैंडर्ड वाले बच्चों को उनको जाके या तो आरएस से स्टार्ट करनी है अपनी प्रिपरेशन या फिर आरडी से स्टार्ट करनी है। इन दोनों में से कोई एक बुक उठा लेना एंड इनसे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। एनसीईआरटी पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि एनसीईआरटी से कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है तुम्हारे स्टैंडर्ड वाले बच्चों के पेपर में। तुम्हें हाई ऑर्डर वाले थोड़े से क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए तुम्हें थोड़ी सी ज़्यादा हार्ड टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है, जो कि आरएस और आरडी में अवेलेबल होते हैं। तो तुम उनसे जाके स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। बट इफ़ योर कॉन्सेप्ट आर लिटिल बिट ऑफ वीक, तो थोड़ा सा एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कर सकते हो, बट ट्राई टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इन द आरएस एंड आरडी इटसेल्फ। एंड सेम गोज फॉर स्टैंडर्ड मैथ्स ऑल्सो। सीबीएसई के जो ऑफिशियल रिलीज सैम्पल पेपर्स एंड प्रैक्टिस पेपर्स हैं, उनको तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि कितना हार्ड लेवल का पेपर आता है, बेसिकली हार्ड में भी कितना हार्ड होता है। तो सीबीएसई के सैम्पल पेपर जरूर सॉल्व करने हैं। ओके गाइस, सो लाइक मैं 2 o'clock उठी थी, तो मैंने 4 o'clock तक पढ़ा। मैंने 4 o'clock तक क्या क्या पढ़ा मैं एक बार बता देती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री के दोनों चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए एंड स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट कर ली। एंड उसके बाद मैं चली गई चाय बनाने, बिकॉज यू ऑल नो हाउ मच आई लव टी एंड इट मेक्स मी सो रिफ्रेशिंग। एंड ना अभी मैं 4 o'clock पे इसलिए गई थी क्योंकि मेरा माइंड ना थोड़ा सा स्लो होने लग गया था एंड टू बूस्ट इट अप आई नीडेड टी। तो मैंने जाके चाय बनाई एंड उसके बाद मैं वापस आके बैठ गई पढ़ने। अब मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ सर्कल्स वाला चैप्टर। अब देखो गाइज, वैसे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली थी, बट स्टिल मैं अभी बता देती हूँ। सर्कल्स चैप्टर जो था वो मैंने नहीं पढ़ा था। आई एम टेलिंग यू ऑल सीरियसली, मैंने चैप्टर की एक्सरसाइज बिल्कुल भी सॉल्व नहीं की थी। इवन आई डिडंट नो द कंसेप्ट, लाइक सॉरी आई जस्ट बट आई एम टेलिंग यू ऑल, मेरे को कंसेप्ट अच्छे से याद था, मेरे को दोनों के दोनों थ्योरम बहुत ही अच्छे से याद थे, बट मेरे को ये नहीं पता था कि यार इन क्वेश्चंस को लाइक किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर से, यानी मुझे कैसे सॉल्व करना है। तो हमारे मैम ने ना स्टैंडर्ड के बेसिस पे करवाए थे, तो वो है ना बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे थे एनसीईआरटी के लेवल से। सो आई वाज लाइक कैसे आएंगे हमारे लिए क्वेश्चंस वगैरह वगैरह। तो मैंने सुबह बैठ के ना मैंने सोचा यार जितनी भी लंबी वीडियो होगी मैं देखने वाली हूँ मैं सर्कल्स वाले चैप्टर की, बस हो गया। तो देखो गाइज, मैंने इतनी जो वीडियो देखी थी ना, लाइक 1 घंटा मैंने पूरा सर्कल्स वाले चैप्टर के लिए लगा दिया, जबकि मेरे को 1 घंटे में ए रिलेटेड टू सर्कल्स प्लस सर्कल्स दोनों चैप्टर्स एक साथ करने थे, बट स्टिल मैंने पूरा 1 घंटा सर्कल्स को ही दे दिया। अब देखो गाइज, इसका मैं एक बहुत ही मोस्ट बेनिफिट बता देती हूँ। लाइक 2 क्वेश्चंस इन आवर पेपर वर फ्रॉम दिस चैप्टर। लाइक सर्कल चैप्टर में टोटली 1 एक्सरसाइज है, गिनती की एक एक्सरसाइज है, जिसमें बहुत ही कम क्वेश्चन है एंड उसमें से बहुत ही कम क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट, जो कि आपको देखने से ही पता लग जाएंगे। एंड लिटरली यार मैंने वो सारे क्वेश्चन कर लिए, लाइक एक बार सॉल्व किए थे, 2 बार नहीं किए थे, बट मैंने ट्राई किया था कि उनको अच्छे से समझ लूँ। जो मैं टाइम लगा रही हूँ इस चैप्टर पर इतना ज़्यादा, कम से कम ये चैप्टर मुझे अच्छे से याद हो जाए, मतलब याद क्या बोल रही हूँ, अच्छे से समझ आ जाए। अब देखो जो 2 क्वेश्चन आए थे ना, एक तो 3 मार्कर्स था और एक 5 मार्कर्स था। सो आई वाज लाइक थैंक गॉड यार मैंने ये चैप्टर की इतना ज़्यादा इस पर टाइम लगा के इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लिया। ओके गाइज, अब मेरे को आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है, जो कि व्हेन आई वाज डूइंग प्रिपरेशन एंड जब मैंने एग्जाम दिया तब मेरे को पता चली। तो मैंने सोचा कि एक बार आपको बता देती हूँ ताकि आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रख सको। अब देखो ये 2 चैप्टर्स है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। अब एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स वाले चैप्टर की जो एक्सरसाइज थी ना, मैंने बिल्कुल भी सॉल्व नहीं की थी। उसके जो सारे क्वेश्चन थे ना, मैंने उनके सोल्यूशंस गूगल पे सर्च करके ऊपर से देख लेते कि हाँ इस टाइप से सॉल्व करने हैं और सारे फॉर्मूलाज वगैरह लर्न कर लिए थे। दैट्स इट, मैंने इतना ही करा था इस वाले चैप्टर के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत ही कम टाइम बचा था। मैंने सर्कल्स वाले चैप्टर पे ना बहुत ज़्यादा ही टाइम दे दिया था, बट एट लास्ट इट वाज ऑल वर्थ इट। बल्कि ना एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स वाले चैप्टर से जितने क्वेश्चन नहीं आए उतने मार्क्स के तो हमारे सर्कल्स वाले चैप्टर से आगे, लाइक 7 या 8 मार्क्स का तो मेरे को वैसे ही दिख गया था एंड थोड़ा सा और था 2-3 मार्क्स का जो कि एक्स्ट्रा आया था सर्कल्स वाले चैप्टर से। एंड इट वाज रियली गुड दैट आई प्रैक्टिस दिस वन चैप्टर। अब देखो गाइज, मैं आपको बताती हूँ अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर की बात। अब देखो इस वाले चैप्टर से ना क्वेश्चन आया था एंड मैंने वो सॉल्व किया था, बट मेरे को पता नहीं एग्जाम टाइम में आई वाजंट एबल टू रिकॉल कि इसको सॉल्व कैसे करना था एग्जैक्टली। एंड मेरे को जितना भी याद आया ना थोड़ा बहुत मैंने उतना ही लिख दिया। एटलीस्ट आई गेस 5 में से 2 या 3 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे आई होप। तो ये जितने भी मेरे एक्सपेक्टेड स्कोर है ना, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल एन ओवरव्यू कि मैंने क्या क्या चीज़ें करी थी, ताकि मैं इसी मैथ्स वाली कवर अप वाली वीडियो में आपको बता सकूँ कि मैंने ये सारी गलतियाँ की हैं एंड आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है। अब देखो प्री बोर्ड जो होते हैं हमारे टेस्ट के लिए ही होते हैं कि हम क्या क्या गलती कर रहे हैं, उनको सुधारने के लिए होते हैं एंड उनको रिव्यू करने के लिए होते हैं। तो मैंने ये अपनी मिस्टेक करी है एंड उसको मैंने रिव्यू वगैरह करा है एंड इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आपको ये मिस्टेक्स नहीं करके जानी है। बेसिकली हर चैप्टर को क्वेश्चन आंसर अच्छे से सॉल्व करके जाने हैं। Hey guys, so finally I am back and right now I was doing the chapter area related to circles and it's 6:31 right now. अभी 6:31 हो रहा है
एंड आई हैव टू स्टिल सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। 7 क्वेश्चंस हैं जो कि थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं। आपने अगर एनसीईआरटी में एक्सरसाइज देखी होगी तो आपको पता होगा दे थोड़े से लंबे से क्वेश्चन हैं, तो मेरे को है ना उसके सोल्यूशंस एक बार देख के जाने हैं। अगर बाई चांस वो क्वेश्चन आ जाते हैं तो आई हैव टू सॉल्व। मेरे ख्याल से मैं अभी 10 to 15 मिनट्स और पढ़ूंगी, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देख सकूँ। सो आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सोल्यूशन, लाइक उनके सोल्यूशंस को एक बार देख लूँगी, वीडियो सोल्यूशंस जो भी होंगे, और मैं समझ लूँगी कंसेप्ट की इनमें क्या क्या लगाया है और कैसे कैसे इनको सॉल्व किया गया है, ताकि अगर बाई चांस एग्जाम में आते तो आई विल बी एबल टू डू दैट। तो आई विल बी स्टार्टिंग 10 to 15 मिनट्स मोर। एंड मेरे मोस्ट ऑफ द चैप्टर सारी कवर अप हो चुकी हैं। बस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर जिसके मैंने बहुत ही कम सोल्यूशन सॉल्व किए थे, क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसके मैं बस फॉर्मूला देख के जाने वाली हूँ। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आई विल बी रिवाइजिंग, मैं उसको एक बार रिवाइज कर लूँगी। और जैसे एक दो क्वेश्चन मैंने लाइक विंटर हॉलीडेज में सॉल्व किया था, और मैंने अपनी बुक पे ना सर्कल मार्क करा हुआ है कि कौन कौन से क्वेश्चन में मुझे डाउट था, क्योंकि बाकी तो मुझसे हो गए थे तो उन पर मैंने टिक मार्क किया है, लेकिन जिस पर मुझे डाउट था या फिर मैं को प्रॉब्लम हो रही थी मैंने उस पर सर्कल किया। तो आई विल बी सीइंग वो सर्कल वाले क्वेश्चन को मैं एक बार रिवाइज कर लूँगी। तो बस मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर में अभी ये रिवाइज करने वाली हूँ, एंड बाकी सारे चैप्टर्स तो मेरे कवर अप हो चुके हैं, एंड आई एम फाइनली डन विद ऑल द सिलेबस ऑफ मैथ्स। सो गाइज नाउ आई विल बी गेटिंग रेडी फॉर माई स्कूल, एंड देन आई विल बी गोइंग फॉर माई एग्जाम। एंड मेरा नेक्स्ट एग्जाम है कंप्यूटर एप्लीकेशंस का। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेरा मैथ्स का एग्जाम कैसा गया एंड व्हाट विल बी माई एक्सपेक्टेड स्कोर। सो गाइज दिस वाज फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू ऑल एंजॉयड इट अ लॉट। आई विल मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।